सिनेमा। कहते हैं कि सिनेमा एक भ्रम, एक इल्यूजन है। कई वैज्ञानिकों ने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम भी दिया। आज सिनेमा हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह आविष्कार हुआ कब और किसने इसकी नींव रखी? जब कभी सिनेमा की बात होती है और फोटोग्राफी का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। फोटोग्राफी के आविष्कार से पहले बहुत से ऑप्टिकल टॉयज का इस्तेमाल लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसे फीनाकिस्टोस्कोप कहा गया। फीनाकिस्टोस्कोप में बहुत से क्रमिक चित्र यानी सक्सेसिव ड्राइंग्स को एक घूमती हुई चक्की यानी डिस्क पर चिपकाया जाता था और उसे नियमित रूप से घुमाया जाता था। जब घूमती हुई चक्की के चित्रों को देखा गया तो वो ऐसा लगता था जैसे वो चित्र चल रहे हैं। फीनाकिस्टोस्कोप का आविष्कार सन 1832 में हुआ और ठीक 2 साल बाद सन 1834 में ज़ोट्रोप का आविष्कार हुआ, जिसमें ये चित्र एक घूमते हुए ड्रम पर चिपकाए जाते थे। सन 1839 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हेनरी फॉक्स टेलबॉट ने नेगेटिव फोटोग्राफिक प्रोसेस का आविष्कार किया। इस आविष्कार से एक नेगेटिव पिक्चर से कई पॉजिटिव पिक्चर्स निकाले जा सकते थे। धीरे धीरे फोटोग्राफी में अनेक रचनाएं होती गईं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आविष्कार या एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था जिससे मोशन को रिकॉर्ड किया जा सके। और फिर आए ब्रिटिश अमेरिकन फोटोग्राफर एडवर्ड मायब्रिज। एडवर्ड मायब्रिज ने सीरीज फोटोग्राफी का आविष्कार किया सन 1872 से सन 1877 के बीच। उस समय मायब्रिज कैलिफोर्निया के गवर्नर लीलैंड स्टैनफोर्ड के साथ काम करते थे। स्टैनफोर्ड को घोड़ों और घोड़ों की दौड़ का बहुत शौक था। उन्होंने अपने साथियों से कई बार यह जिक्र किया कि उनका घोड़ा कई बार दौड़ के दौरान अपनी चारों टांगे हवा में रख लेता है। घोड़ों के तीव्र गति से दौड़ने के कारण कोई भी इस क्षण को ठीक से नहीं देख पाता और स्टैनफोर्ड की बात का विश्वास नहीं कर पाता। अपनी इसी बात को मनवाने के लिए गवर्नर स्टैनफोर्ड ने मायब्रिज को एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा, जिसमें घोड़े की दौड़ के हर क्षण को कैमरे में कैद किया जाए। आखिरकार सन 1877 में गवर्नर स्टैनफोर्ड के विश्वास को सही साबित करने के लिए एडवर्ड मायब्रिज ने 12 कैमरों की एक बैटरी लगाई और जिस जगह स्टैनफोर्ड का घोड़ा दौड़ने वाला था वहां फर्श के नीचे कई तारें बिछाई और ये तारें हर कैमरे के शटर से जोड़ी गई। जैसे ही घोड़ा रेस कोर्स पर दौड़ा तो उसकी टांगे हर एक शटर पर पड़ी और हर कैमरे ने उसकी तस्वीर खींची। उसके बाद जब मायब्रिज ने इन तस्वीरों को सही क्रम में एक घूमती हुई चक्की पर लगाया और उसे मैजिक लैंटर्न की मदद से एक स्क्रीन पर देखा तो वो हैरान थे। एक ऐसा नजारा सामने था जिसमें स्टैनफोर्ड का घोड़ा असलियत में दौड़ता हुआ नजर आ रहा था, जैसा कि असल जिंदगी में देखा जाता है। और स्टैनफोर्ड का विश्वास भी सही साबित हुआ। एडवर्ड मायब्रिज ने 12 अलग कैमरों का इस्तेमाल किया, लेकिन सन 1882 में फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट इथियोनो जुल मरे ने एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से ही सीरीज फोटोग्राफी की शुरुआत की और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था क्रोनोफोटोग्राफिक गन। ये एक राइफल की तरह दिखने वाला कैमरा था जिससे 1 सेकंड में 12 तस्वीरें खींची जा सकती थी। मरे ने क्रोनोफोटोग्राफिक गन का इस्तेमाल आकाश में उड़ रहे पंछियों के मूवमेंट को समझने के लिए किया। तस्वीरों को ग्लास प्लेट पर लगाकर घुमाया गया और एक वास्तविक पंछी उड़ता हुआ नजर आया। मायब्रिज और मरे ने जो भी आविष्कार या स्टडीज की वो वैज्ञानिक जिज्ञासाओं के चलते ही की। इन आविष्कारों की मदद से वो चीजें भी जानी गई जो मनुष्य साधारण तरीके से नहीं जान पाता। सन 1887 में हैनिबल गुडविन ने सेल्यूलॉइड को फोटोग्राफिक इमल्शन के बेस की तरह इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया और इसके बाद जॉर्ज ईस्टमैन, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सेंसिटाइज्ड पेपर की जगह सेल्यूलॉइड फिल्म रोल का इस्तेमाल
1879 में न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर स्थित अपने प्लांट पर शुरू कर दिया। मेब्रिज और मेरे के आविष्कार और सेल्यूलॉइड फिल्म ने फोटोग्राफी को तो कई कदम आगे बढ़ाया, लेकिन चूंकि सीरीज फोटोग्राफी महज 12 तस्वीरें ही खींच पाता, इससे बहुत छोटी फिल्म बनती। इंतजार था अब भी उसका जो एक मूविंग पिक्चर कैमरा बनाता, और यह इंतजार खत्म हुआ सन 1880 के दशक में, जब फ्रेंच इन्वेंटर लुई प्रिंस ने एक मूविंग पिक्चर कैमरा बनाया। लुई प्रिंस ने शुरुआत में 16 लेंस के कैमरे का इस्तेमाल किया और उसके कुछ सालों बाद सिंगल लेंस कैमरे का भी। लुई प्रिंस ने इंग्लैंड स्थित लीड्स में इस सिंगल लेंस कैमरे से कई फिल्में बनाई। हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा का जन्म लीड्स से ही हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब लुई प्रिंस ने मूविंग पिक्चर कैमरे के इस्तेमाल से सबसे पहले सिनेमा का आविष्कार किया, तो उनकी बनाई गई फिल्में आखिर गईं तो गई कहां? उनका नाम सिनेमा के इतिहास से गायब कैसे हो गया? बात है सितंबर 1890 की। लुई प्रिंस की फिल्मों का एग्जीबिशन अमेरिका के न्यूयॉर्क में होना था। लुई प्रिंस पहले अपने भाई एल्बर्ट से मिलने फ्रांस गए। उनके भाई ने उन्हें डिजॉन स्टेशन पर छोड़ा और वो पेरिस की ट्रेन पर चढ़ गए। पेरिस में उनके कुछ दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन लुई प्रिंस कभी पेरिस पहुंचे ही नहीं। लुई प्रिंस डिजॉन से पेरिस के सफर में ही गायब हो गए, और साथ ही उनकी बनाई तमाम फिल्में भी। सिनेमा के आविष्कारक लुई प्रिंस इस तरह अचानक गायब हो जाते हैं, और उनकी तमाम फिल्में भी। ये घटना बहुत से सवाल पीछे छोड़ जाती है। दोस्तों, सिनेमा के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये संदेश हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें।